11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। कुछ कार पार्किंग के चार्ज दिए हुए हैं, इसमें 4 आवर्स के 60, 8 आवर्स के 100, 12 आवर्स के 140, 24 आवर्स के 180। चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। क्या होता है ये? अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इक्वल टू k। मतलब कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, इनको काटने पर एक ही वैल्यू आ जाएगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, और अगर एक नहीं आएगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं आएगी। तो हम लिख लेते हैं, इसमें हमने x1 इक्वल टू आवर्स मान लिया, ठीक है, x1 इक्वल टू आवर्स मान लिया, और y1 या y इक्वल टू चार्जेस मान लिया, ठीक, चार्जेस मान लिया इन रुपीज। अब क्या करेंगे, 4 अपॉन में 60 इक्वल टू 8 अपॉन में 100 इक्वल टू 12 अपॉन में 140 इक्वल टू 24 अपॉन में 180। इस तरह से रखेंगे। अब हम इन्हें काट के देखेंगे, अगर इनकी वैल्यू सेम आ रही है काटने के बाद, जैसे इसे काटा तो 4 15 जा तो 1 अपॉन में 15 आया, इसको काटा तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 25, तो ये आ गया 2 अपॉन में 25। तो ये दोनों के दोनों देखो सेम नहीं है, 1 अपॉन में 15, 2 अपॉन में 25, जबकि 2 अपॉन में 30 होना चाहिए पर नहीं है। इक्वल टू 12 और 140, इनको काट के देख लेते हैं किससे होगा ये, 2 से काटते हैं, 0 और 35, तो ये आ गया 3 अपॉन में 35 इक्वल टू, इसको काट के देख लेते हैं, 12 और 90, 2 6 जा 45, ठीक है, फिर यहाँ से 15, तो ये आ गया 2 अपॉन में 15। देखो इसमें कोई भी प्रोपोर्शन जो है नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हम बोलेंगे ये इट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। हमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दे रखा है और पार्ट ऑफ बेस दे रखा है, 1 अपॉन में 8 का प्रोपोर्शन है। तो हमें निकालना है कि 4 के साथ क्या होगा, 7 के साथ क्या होगा, 12 के साथ क्या होगा, 20 के साथ क्या होगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने मान लिया x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू 8। यहाँ पर x2 हमने मान लिया 4 और y2 अब हमारे पास गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। x1 की जगह में वैल्यू रख देंगे, x1 की क्या 1, y1 की जगह में 8, x2 की जगह में 4 और y2 हमें नहीं दिया तो हम इसको ऐसे रख लेंगे। अब y2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना, y2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2 हो जाएगा, और 8 इंटू 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 क्या आ जाएगा हमारे पास 32, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 32, ठीक है। अब आपके पास x1, इसी तरह से आपने x1 क्या रखा, x1 रखा 1 और y1 रखा 8, ठीक है। x2 यहाँ पर x2 को आप 7 रख लो और y2 को आपके पास नहीं है, फिर आप छोड़ दो। तो यहाँ पर फिर इस तरह से 1 अपॉन में 8, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 7 और y2 ये y2 यहाँ मल्टीप्लाई होके ये 8 7 जा 56, तो यहाँ पर ये 56 y2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने करना है सीधा, x1 1 और यहाँ पर y2 चेंज कर लो, x1 क्या रखा 1 और y1 क्या रखा 8, यहाँ पर x2 क्या रखा 12 और y2 क्या रखा नहीं दिया, तो आप सीधा रखो इसे, x1 कितना 1 अपॉन में 8 इक्वल टू x2 कितना 12 और ये y2। अब y2 को
1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 इक्वल टू 12 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 96। y2 कितना आ गया, 12 8 जा 96, यहाँ पे 96 आ गया। अब इसी तरह से लास्ट जो है x1 कितना है 1 और y1 8, x2 कितना रखोगे लास्ट वाला 20 और y2 क्या रखोगे, फिर ऐसे रख लो। तो यहाँ पर x1 अपॉन में 1 अपॉन में 8 इक्वल टू 20 अपॉन में y2, अब मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो y2 इक्वल टू 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा 160, तो ये आ गया आपका 160 आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। से क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन 2 इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रेड पिगमेंट जो है एक पार्ट लिया था, उसके साथ पार्ट ऑफ बेस 8 लिया था। इसमें क्या करा, चेंज कर दिया, 75 ml कर दिया। मान लो x1 जो है वो 1 गिवन है हमें, y1 दे रखा है हमें 75 ml, तो x2 क्या है और y2 क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml। रेड पिगमेंट क्या था x था, तो यहाँ पर हमें हाउ मच पूछा है, हाउ मच रेड पिगमेंट, तो यहाँ पर x2 नहीं दिया है, हमें निकालना है, और y2 की वैल्यू दे रखी है 1800 ml। अब क्या करेंगे, सीधा जो कांस्टेंट होता है वैल्यू क्या, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2 होना चाहिए। क्या करेंगे, x1 की जगह में 1 रख देंगे और y1 की जगह में 75 ml रख देंगे। ठीक, इस तरह से कर लेंगे। इक्वल टू x2 की जगह में x2 रहने देंगे क्योंकि कोई वैल्यू दी नहीं है, और y2 की जगह में 1800 ml रख देंगे। अब इसमें क्या है, 1800 ml क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1800 ml क्या हो जाएगा, 1800 ml ही रहेगा, 75 ml यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू x2 अपनी जगह पे रहेगा। ml से ml कट गया, 75 से 75 2 जा 150, 30 बच गया, तो 75 4 जा, तो ये 24 इक्वल टू x2। मतलब कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml के साथ हम 24 रेड पिगमेंट डिपॉजिट करेंगे, मतलब उसके साथ मिक्स करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 24, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। ठीक है, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। अगर 840 बॉटल्स 6 घंटे में फिल की जाती हैं तो कितनी बोतल 5 घंटे में करी जाएंगी। बस यही बताना है, सिंपल। जैसे मान लो 840 बॉटल्स है, एक को हमने x1 मान लिया, कितना 840 बॉटल्स। ठीक है, y1 क्या है, आवर्स हो गए 6 आवर्स। ठीक, अब x2 यहाँ पे कितनी बॉटल्स हैं, बॉटल्स तो हमें निकालनी है, तो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। और y2 कितना है हमारा, यहाँ पर y2 5 आवर्स है, 5 आवर्स। ठीक, अब आपने क्या करना है, सिंपल x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। तो x1 कितना था आपके पास 840 अपॉन में y1 6 इक्वल टू x2 नहीं है और y2 5। क्या करोगे, 5 को सीधा यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, 840 से 5 इंटू 840 अपॉन में 6 इक्वल टू x2 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसे काट दो, 6 1 जा 6, 2 कैरी हुआ, 4 और 0, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 को 140 के साथ 700 आ गया, 700 इक्वल टू x2 मीन्स 700 इक्वल टू x, मतलब 5 आवर्स में 5 घंटे में 700 बोतलें भरी जाएंगी। अगर 6 घंटे में 840 है तो 5 आवर्स में 700 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter. बुक में दे रखा है as shown in the diagram. What is the actual length of bacteria? एक जो बैक्टीरिया होता है उसे 50,000 टाइम्स, मतलब इतना मल्टीपल, इतना टाइम बड़ा अगर उसको दिखाया जाता है बुक में, ठीक है, अगर उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो इतना टाइम्स, ठीक। अगर उसकी लेंथ इन द डायग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, वो कितना बड़ा होगा बैक्टीरिया अगर उसे 20,000 टाइम्स से ज़्यादा बड़ा दिखाया जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम, इसको जो एनलार्ज 50,000 टाइम्स है इसको हमने x1 मान लिया, x1 इक्वल टू 50,000 टाइम्स, ठीक, टाइम्स लिख दिया आपने, तो इसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू आपने 5 सेंटीमीटर कर लिया, ऐसे सेंटीमीटर कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x2 क्या होगा, 20,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स अगर कोई चीज दिखती है, कोई बैक्टीरिया दिखता है, तो वो उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, मतलब जैसे दे रखा है ये, तो x2 कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है y2। तो क्या करेंगे, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या x1 कितना है 50,000 टाइम्स, पूरा लिख लिया, चलो, अपॉन में y1 कितना है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू, फिर x2 कितना है 20,000 टाइम्स, ठीक है, और y2 एज इट इज रख लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो y2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू, y2 यहाँ पर आ गया 50,000 टाइम्स की जगह, और 5 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्या 20,000 टाइम्स इंटू 5 सेंटीमीटर और अपॉन में 50,000 टाइम्स, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो टाइम्स से टाइम्स कट गया, 1 2 3 4 4 0 आपस में कट गए, और 5 और 5 आपस में कट गए, तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर सेंटीमीटर, कितना, कोई भी वैल्यू नहीं बची, 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, y2 2 इंटू, यहाँ पर एक सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर उसे 20,000 टाइम्स बड़ा दिखाया जाएगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी, किस चीज की, बैक्टीरिया की, जो कि आपकी बुक में उसकी फिगर दे रखी है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 8 का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। मास्ट जो शिप के ऊपर जो लगा होता है उसे मास्ट बोलते हैं। एक शिप का जो मॉडल है, उसका जो मॉडल का जो मास्ट, उसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेते हैं x1 मानते हैं हम, चलो x1 माना हमने, मॉडल मास्ट ऑफ मॉडल शिप, ठीक है, मास्ट ऑफ मॉडल शिप हमने x1 मान लिया, ये है 9 सेंटीमीटर, ठीक। y1 while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई, और मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप कितना, ये दिया है 12 मीटर, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x2 और y2 चाहिए, तो x2 क्या हो जाएगा, मास्ट ऑफ मॉडल शिप, और y2 क्या हो जाएगा, मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप। तो इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, तो इफ द लेंथ ऑफ द मास्ट ऑफ द शिप होगा, ये मास्ट ऑफ द शिप इज 28 मीटर,
तो एक्चुअल की दी है तो यहाँ पे लिख देंगे मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप कितना दिया है ये 28 मीटर हाई, तो 28 मीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x2 हमें नहीं गिवन है तो हमें यहाँ पर x2 निकालना है, मतलब जो क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, हाउ मास्ट जो होगा उसका कितना होगा, तो हम क्या करना है x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2, जैसे हम सभी क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक, अब हम यहाँ पर x1 की जगह में क्या रखेंगे 9 सेंटीमीटर और y1 की जगह में क्या रखेंगे 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, और इक्वल टू y x2 की जगह अब नहीं कुछ दिया तो x2 ही रख देंगे और y2 की जगह में 2800 सेंटीमीटर। अब 2800 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2800 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर अपॉन में 1200 सेंटीमीटर अपनी जगह में ही रहेगा, सब अपनी जगह में रहेगा, सिर्फ 2800 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में और ये इक्वल टू x2। ठीक, अब मल्टीप्लाई में है ये तो कट सकता है, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, ये वाला 0 से 0 कट गए। ठीक है, अब क्या रह गया, अब इसे काट लेते हैं, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये कितना कटा 7 पे, 4 7 जा 28, तो x2 कितना आ गया 21। x2 क्या था हमारा मास्ट ऑफ, x2 क्या था मास्ट ऑफ मॉडल शिप, तो अगर उसकी हाइट एक्चुअल की होगी 28 सेंटीमीटर तो मॉडल की कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल। ठीक है, 2 kg शुगर जो है इतना क्रिस्टल जो है कंटेन करता है, उसमें है 2 kg शुगर में इतना क्रिस्टल है। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन फर्स्ट दिया है 5 kg ऑफ शुगर, तो हम मान लो x1 हम मान लेते हैं 2 kg मतलब वेट ऑफ शुगर, इसे मान लेते हैं हम वेट ऑफ शुगर। ठीक है, और शुगर कंटेन y1 मान लेते हैं, y1 मान लिया हमने शुगर कंटेन। अब देखो जो फर्स्ट होगा हमारा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 5 kg, तो इसमें क्या दिया है 2 kg दिया है x1 और यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल इसमें है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है 5 kg ऑफ शुगर अगर होगा तो ये x1 क्या हो जाएगा हमारा इसमें x2 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ शुगर कंटेंट x2 क्या हो जाएगा 5 kg और y2 क्या हो जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक, तो हमने क्या करना है x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, ये जो वैल्यू है सारी x1 की 2 kg हमने 2 kg यहाँ पे पुट कर लिया, अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 6 पुट कर लिया, इक्वल टू x2 5 kg हमने पुट कर लिया, अपॉन में y2 कुछ नहीं दिया तो हम ऐसे रख लेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, y2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, मान लो y2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 5 kg के साथ चला जाएगा, 5 kg इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 और अपॉन में 2 kg। सबसे पहले क्या kg से kg काट दिया। ठीक है, ये कट गया। अब हम इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 को हम 5 को काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 0.5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में ये 2 kg हट गया है यहाँ पे कट के। ठीक है, तो ये y2 की वैल्यू आ गई। अब y2 कितना हो गया इसको कैलकुलेट कर लो, तो 9 5 जा 45 5 हो गया, 9 2 जा 18 और 4
18 और 4 25। ठीक है, ये आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पे 20.5 इंटू 10⁶। आप इसको इस तरह भी रख सकते हो, और अगर एक इसको पॉइंट को कम करना है तो क्या हो जाएगा, ये अगर लेफ्ट में जाएगा तो 2.25 इंटू 10 हो गया ये, इसको अगर खोला तो, और इंटू 10⁶, और ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे 6 और 1 प्लस हो जाएगा, तो 2.25 इंटू 10⁶। इसका सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है, अगर 1.2 kg ऑफ शुगर, तो या क्या दिया है, शुगर दिया है, तो मीन्स हम यहाँ पर रख देंगे शुगर। तो सेकंड पार्ट में अब x1 वेट ऑफ शुगर है और y1 शुगर कंटेन है, तो यहाँ पर वेट ऑफ शुगर दे रखा है, तो हम यहाँ पर x3 को अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, x2 हमने वेट ऑफ शुगर 1.2 kg और y2 क्या हमें निकालना है, तो दोबारा से ऐसे ही करेंगे, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। ये सेकंड पार्ट के लिए है, हम इसे y3 इस तरह से भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x1 क्या हुआ हमारा, x1 तो सेम जो चीज़ें हमने ली थी 2 kg अपॉन में 9 इंटू 10⁶ इक्वल टू x2 हमने क्या लिया है, यहाँ पे इसमें क्या दिया है 1.2 kg अपॉन में y2। अब वैसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y2 इधर मल्टीप्लाई, हमने y2 यहाँ रख लिया, 1.2 kg के साथ 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 kg हमने यहाँ रख लिया, तो kg से kg कट गया। अब 2 से अगर हम 1.2 को काटेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, तो ये 0.6 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54, तो 5.4, ठीक है, इंटू 10⁶/2 आ गया। इतना क्रिस्टल कंटेन होगा अगर हमारे पास 1.2 kg होगा, और 2.25 10�7 क्रिस्टल होगा अगर हमारे पास शुगर की जो लेवल है वो 5 kg होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 11.1, रश्मि हैज ए रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। ठीक है, इसमें हमें x1 और y1 देखना है। तो सबसे पहले एक्चुअल जो रोड का है, एक्चुअल रोड जो है उसकी मैप वो कितना है 18 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हम यहाँ पर लिख देंगे, डिस्टेंस इन एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में जो डिस्टेंस है आंसर लिख देते हैं, और डिस्टेंस इन एक्चुअल कितना है, क्या इसे मान लेते हैं, डिस्टेंस इन एक्चुअल को x1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ले लिया x1। डिस्टेंस इन एक्चुअल में x1 है, ये दिया है 18 किलोमीटर। चलो आगे देखते हैं y1, और जो मैपिंग है, जो मैप में जो दिया है, क्योंकि डिस्टेंस तो लंबा होगा तो पर नोटबुक वगैरह में जो मैप बनाएंगे वो तो छोटा बनेगा, वो 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिस्टेंस इन मैपिंग। ठीक है, ये हमने y1 मान लिया, ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। अब किलोमीटर है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्केलिंग एक ही रखेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1000 मीटर और सेंटीमीटर करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इस तरह से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 जीरो लग जाएंगे इसके, 18 के बाद 2 3 4 5, इस तरह से हमारे ये जीरो लग गए, तो ये सेंटीमीटर में आ गया डिस्टेंस इन मैपिंग। अब हम यहाँ पर x2 हमें देखना है, क्या दिया है, सी ड्राइव ऑन ए रोड ऑफ 72 किलोमीटर। तो ये एक्चुअल है, तो x2 हमें डिस्टेंस इन एक्चुअल दिया है, डिस्टेंस इन एक्चुअल दिया हुआ है, तो x2 है, वो x2 है, x1 ये है, तो x2 ये हो गया कितना 72 किलोमीटर गिवन है, तो इसको भी ऐसे ही
मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो 72 के बाद 50, जैसे ऊपर किया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर y2 रखेंगे, तो y2 कितना है, डिस्टेंस इन मैपिंग। y2 क्या है, डिस्टेंस इन मैपिंग। यहाँ पर ये व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप में कितना हो जाएगा, तो ये हमें निकालना है y2। ठीक है, तो y2 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2, इसको ऐसे रख लेंगे। अब देखो x1 में क्या है, 18 के बाद 50, आप सीधा रख दो x1 की जगह में, और y1 की जगह में 1 रख दिया, इक्वल टू, फिर x2 की जगह में 7, यहाँ पर x2 की जगह में रखा, 5 टाइम्स 0 आ गया। ठीक है, और y2 निकालना है, तो y2 को यहीं रहने दो। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y2 ऊपर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2। 72,000 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 72 5 टाइम्स इंटू 1 अपॉन में 3 5 टाइम्स। ठीक है, अब 5 टाइम से 5 टाइम कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 18, इसे काट के देख लेते हैं, 4 जा। ठीक है, तो y2 इक्वल टू 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long, find the same time। एक वर्टिकल पोल है और उसकी शैडो, एक वर्टिकल पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का, उसकी शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर बन रही है। तो उसी टाइम पे हमें फर्स्ट द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट, और दूसरा पोल हमें दिया है, उसकी शैडो हमें बतानी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। सबसे पहले हम आंसर ले लेते हैं, आंसर लिखते हैं, और क्या, इसको मान लेते हैं x1। x1 क्या है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। ठीक है, कितना, ये दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद y1 दूसरा मान लेते हैं, शैडो ऑफ वर्टिकल पोल, शैडो ऑफ वर्टिकल पोल, एक को हमने x मान लिया, और जो दूसरा है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है शैडो को, हमने y मान लिया 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो पोल हमने क्या माना था, x, तो ये x2 हो जाएगा, क्या, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल कितना दिया है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। y2 क्या है, शैडो ऑफ वर्टिकल पोल, शैडो ऑफ वर्टिकल पोल कितना, ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं कुछ दिया हुआ है, शैडो हमें निकालना है, तो हम y2 रख लेंगे। अब इसे x1 अपॉन में y1, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कैसे, और x2 अपॉन में y2। x1 की जगह में 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो 560 हो जाएगा, 5 का 100 से मल्टीप्लाई तो 500, और प्लस 60 तो 560, अपॉन में 3 मीटर 20 तो 320, इक्वल टू x2 कितना है, x2 की जगह में रख देंगे 10 50, और यहाँ पर y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y2 560 की जगह में मल्टीप्लाई होगा, तो y2 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 560, y2 की जगह में आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 320 इधर, मतलब
1050 अपनी जगह पे है, 320 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 320 और 560 नीचे आ गया। ठीक, अब इसे काट देंगे। 8 4 जा 32, 8 7 जा, ठीक है, यहाँ काटो से 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 0, ठीक है। 150 अपॉन इंटू 4, तो y2 कितना आ गया 150 इंटू 4 मतलब 600, तो 600 का 600 सेंटीमीटर है ये, तो मतलब y2 कितना आ गया 6 मीटर। ये फर्स्ट हो गया, ये पार्ट हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर इधर कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहेगा सेम। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, लेंथ ऑफ द पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग। तो द लेंथ ऑफ द पोल हमें निकालना है, मतलब हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट निकालनी है। x2 क्या दिया है, द लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल विच कास्ट ए शैडो, तो शैडो का तो दिया हुआ है पर हमें हाइट नहीं दी, तो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल ये हमें नहीं दी है, तो यहां पर हम x2 रखेंगे इसे, और y2 क्या, शैडो ऑफ वर्टिकल पोल, शैडो ऑफ वर्टिकल पोल, ठीक है, कितना y2। अब यहां पर x1 अपॉन में y1, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे ही करते हैं। तो x1 500, ये इसी तरह से 560 अपॉन में 320, 560 अपॉन में 320 इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हमें हाइट ऑफ वर्टिकल द लेंथ ऑफ पोल विच कास्ट ए शैडो, अब शैडो का तो दे रखा है यहाँ पे y2, तो y2 की जगह में हम क्या रख देंगे 5 मीटर, तो मतलब 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x2 अब नहीं गिवन है, y2 गिवन है 500 या 5 मीटर, ठीक है। अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 अपनी जगह पे ही रहेगा, तो ये 500 इंटू 560 अपॉन में 320 इक्वल टू x2, ठीक, 0 से 0 कट गया, 8 7 जा 56, 8 4 जा, ठीक है, 4 इससे कटता है, देखें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 5, ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 जा 7 और 1 8, 875 सेंटीमीटर मीन्स 8 मीटर, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। इस तरह से हम 11th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आया, और y2 ये हमारा, यहाँ पर हम इसे रख देंगे x2, x2 क्या था हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, और यहाँ पर पहले वाले में शैडो ऑफ वर्टिकल पोल y2। इस तरह हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 10, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, ठीक है, एक ट्रक 14 किलोमीटर का ट्रैवल करता है 25 मिनट में, ठीक। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, अगर स्पीड सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, ठीक। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लोडेड ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक, आंसर क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक कितना 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ठीक, इन 25 मिनट, ये हो गया। तो हम इसे x1 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद टाइम टू ट्रैवल, टाइम, टेक टाइम टू ट्रैवल लिख लो या लिख लो, चलो टेक टाइम टू ट्रैवल कितना 25 मिनट, 25 मिनट, ठीक है। उसके बाद
हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो यहाँ पर इसको हमने तो y1 मान लिया था। अब यहाँ पर वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक, ये हमारा x2 हो गया। नहीं गिवन है, ये हमें निकालना है। और यहाँ पर लिखेंगे हम टेक टाइम टू ट्रेवल, है ना, टेक टाइम टू ट्रेवल कितना, y2 मीन्स 5 आवर्स। तो 5 आवर्स है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी मिनट्स में है, तो इसे भी हम मिनट्स में बना लेंगे। तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 300 मिनट्स, 300 मिनट। तो ये हमारा y2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x1 अपॉन में y1 जो हम करते आ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन x2 अपॉन में y2। ठीक है, x1 कितना रखा 14 किलोमीटर, चलो टाइम 25 मिनट्स। ठीक है, चलो इक्वल टू x2, ठीक 300 मिनट्स। अब इसे ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 अपनी जगह पे ही रहेगा। 300 मिनट इंटू 14 किलोमीटर अपॉन में 25 मिनट नीचे आ गया और x2 अपनी जगह पे ही रहा। मिनट से मिनट कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है, 25 काट के देखते हैं, 25 1 जा 25, 5 बार तो 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 जा 28, तो 14 1 जा 14 और 2 168, 14 और 2 16 होता है, 168 कितना आ गया 168 सिर्फ किलोमीटर बचा था, तो ये किलोमीटर x2, मतलब 168 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 आवर्स में। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।